प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इस सवाल में दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। जिस सवाल में भी अधिकतम आ जाता है तो उसमें HCF ही निकाला जाता है, यानी कि मासा निकाला जाता है। जिस सवाल में न्यूनतम दिया होता है उसमें लासा निकालते हैं और जिसमें अधिकतम होता है उसमें मासा निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहले तरीके से करके दिखाते हैं। पहले तरीके से कैसे हो सकता है? पहला तरीका है इसका भाग विधि का। इसे हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो हम 32 ब्रैकेट 616 इस विधि को कहते हैं भाग विधि। तो चलिए हम ऊपर की ओर लिख लेते हैं भाग विधि। तो हमने ये भाग विधि लिख ली है। इसी सवाल को करने की दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। तो चलिए हम इसे बाद में लिख लेंगे। हम 32 से 61 में भाग देंगे तो ये एक बार चले जाएगा, क्योंकि ये 616 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी इसमें से घटा देंगे। 11 में से 2 गए तो 9, तो यहाँ पर बचे 5। 5 में से 3 गए तो बचे 2। अब 6 उतार लेंगे। अब ये जाएगा पूरे 9 बार। अब जब 32 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा। 1 9 तिया 27 और 1 28। 296 में से 288 घटाने हैं तो 16 में से 8 गए तो 8 और 8 में से 8 गए तो 0। तो ये 0 0 हो जाएंगे। अब हम उतार लेंगे 32 को। अब हम 8 से 32 को भाग देंगे तो 8 चौक 32, ये 4 बार पूरा चले जाएगा। तो ये हम इसमें 4 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। मैं आपको और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस संख्या से सबसे लास्ट में भाग होती है वही हमारा HCF कहलाता है। इसमें HCF हुआ हमारा 8, क्योंकि सबसे लास्ट में जो भाग हुई थी वो 8 से ही हुई थी। अब लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। इस सवाल को करने की दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 32 संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 32। सबसे पहले हम 32 को 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। अब हम लिख लेंगे 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसी तरह से हम 616 के गुणनखंड करेंगे। 616 को हम 2 से काट लेंगे। 616 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएंगे 308। अब हम 308 को फिर दोबारा 2 से भाग करेंगे। जैसे ही 308 को 2 से भाग करेंगे तो 1 5 4। 154 को अब फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 7 7। 77 को अब हम 7 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब हम 11 को 11 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। अब हम 32 के नीचे लिख लेंगे 616 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। 32 और 616 में कॉमन चीज़ें ढूंढनी है तो 3 बार 2 जो है कॉमन है। जो चीज़ दोनों संख्याओं में कॉमन होती है वही उसका HCF कहलाती है। तो HCF बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। HCF बराबर, तो ये हो जाएगा HCF बराबर 8। अगर आपको इस सवाल में कोई भी डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोनों विधियों में आपको सबसे बेस्ट विधि कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आखिर में मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो सकें। और अगर आपको परमानेंटली पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके डाउटों को क्लियर करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।